जय हिंद दोस्तों, जैसा आपको पता है जामिया पीएलबी 2025 का रिजल्ट आ चुका है। इसका रिजल्ट काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड देखने को मिला। क्यों? क्योंकि अगर हम कट ऑफ की बात करें, हम लोग रेगुलर जनरल कैटेगरी की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कट ऑफ है वो 99 गया है। अगर हम लोग प्रीवियस ईयर्स की बात करें, समटाइम्स आपको कट ऑफ 85 देखने को मिलेगा, 89 भी देखने को मिलेगा, 93.75 भी देखने को मिलेगा। बट आप इसकी हम लोग अगर बात करें 2025 में तो कट ऑफ बहुत ज्यादा सर्ज गया, राइट। और अगर साथ ही हम लोग बात करें मुस्लिम कैटेगरी का जो कट ऑफ है 95.50 गया है, और मुस्लिम ओबीसी का 90 आप यहाँ पे देख सकते हैं, और मुस्लिम वुमेन की हम लोग बात करें तो 92.50 और जामिया इंटरनल का 89.75। तो देख रहे हैं कि जितने भी कैटेगरीज हैं उन सब के अंदर आपको कट ऑफ जो है ज्यादा देखने को मिलेगा। और वहीं पे अगर हम लोग सेल्फ फाइनेंस की बात करें तो सेल्फ फाइनेंस में आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी है ना, अगर आपके 90 अगर कोई जनरल कैटेगरी के लिए अगर एडमिशन लेना चाहता है, अगर उसके 95.25 मार्क्स अगर नहीं आए हैं, इसका मतलब उसका सिलेक्शन नहीं होने वाला, क्योंकि उसको इससे ज्यादा स्कोर करना ही पड़ेगा, राइट। फिर मुस्लिम कैटेगरी में आप देख सकते हैं 90.50 एंड मुस्लिम ओबीसी में 86.75। ऐसा भी हुआ है वन ऑफ द स्टूडेंट जिसके 89 मार्क्स आए हैं, राइट। अब 89 मार्क्स आए हैं है ना, वो मुस्लिम कैटेगरी है, ओबीसी नहीं है वो बेसिकली, है ना। कंडीशन है कि वो ओबीसी भी नहीं है और मुस्लिम वुमेन की तो हम लोग बात ही नहीं करेंगे, तो उसका एडमिशन ही नहीं हो पाया, है ना, सेल्फ फाइनेंस भी नहीं हो पाया। क्योंकि अगर हम लोग मुस्लिम कैटेगरी की बात करेंगे तो देख सकते हैं मुस्लिम कैटेगरी का जो कट ऑफ है रेगुलर बैच में 95.50 चला गया। तो अब ये देखिए कि यहाँ पे कट ऑफ बहुत ज्यादा गया है। क्या रीजन है? इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, और ये मैंने पहले आप लोग को, है ना, जब एग्जाम हुआ था कई सारे बच्चे क्लेम भी कर रहे थे कि चीटिंग हुई है, और मुझे भी ये लग रहा था कि अगर मास लेवल पे चीटिंग हुई होगी तो कट ऑफ सर्च करेगा, या फिर पेपर का जो लेवल है वो इतना इजी है कि बच्चे ज्यादा उसको कर पा रहे हैं। ठीक है, खैर ये तो एक एनालिसिस का पार्ट है, क्योंकि अभी तक हमें कोई ऐसा बच्चा मिला नहीं जो आकर के ये बता पाए, है ना, कॉन्क्रीट कोई एविडेंस दे पाए कि हाँ चीटिंग हुई थी। अगर हम जामिया अथॉरिटी की बात करें तो उन्होंने ये ऑप्शन भी दिया था बच्चों को कि जो भी बच्चे जिन्होंने कुछ भी इस तरह की चीजें देखी हो या उन्होंने फेस किया हो, आप आओ, है ना, एंड दे विल टेक द एक्शन। बट आई डोंट थिंक कि वहां पे स्टूडेंट्स वगैरह जुड़े भी थे, तो कह सकते हैं कट ऑफ काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से कई सारे बच्चे जो 85 स्कोर करके आए थे उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, राइट। एनीवे, ये भी एक विषय जो है बेसिकली डिस्कशन का है कि कट ऑफ क्यों बढ़ा। ये लोग कहते हैं चीटिंग जो है वो ज्यादा हुई, मे बी मे नॉट बी, कुछ ऐसा भी होता है जो पेपर का लेवल है, क्योंकि आप देखेंगे तो लीगल पॉलिटी तो बहुत इजी लेवल था। अगर हम लोग एमएलएस के परफॉर्मेंस की अगर हम लोग बात करें तो इस साल जो हमारा जो बैच था बेसिकली एएमयू, बीएलएलबी एंड जामिया बीएलएलबी, इसको हम लोग जोड़ दें 2025 के अंदर जो टोटल जो सिलेक्शन जो हमारे यहाँ से हुआ है वो हुआ है 55 बच्चों का। अभी तक एमयू के अंदर टोटल 26 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है, जिसमें 22 स्टूडेंट जो वो मेन कैंपस जा रहे हैं, राइट, मेन कैंपस। जबकि जामिया में अभी तक 29 स्टूडेंट्स का फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। और अगर लोग 29 स्टूडेंट्स की बात करें तो इसमें जो 17 स्टूडेंट्स हैं वो रेगुलर बैच में जा रहे हैं, एंड 12 स्टूडेंट जो बेसिकली वो है सेल्फ फाइनेंस मोड के अंदर। तो देख सकते हैं यहाँ पे रेगुलर का जो हमारा कंट्रीब्यूशन है वो भी इस बार काफी ज्यादा इंप्रूव हुआ है। साथ में अगर हम लोग एमयू बीएलएलबी की बात करें तो मेन कैंपस जो है 22 स्टूडेंट जा रहे हैं। तो ये एक्चुअल में हमारा काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस रहा है। टिल नाउ 55 स्टूडेंट जो है बेसिकली 26 एंड 29 आप ऐड करोगे तो 55 स्टूडेंट जो है बेसिकली वो सिलेक्ट हुए हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि सेम स्टूडेंट दोनों जगह क्रैक कर लेते हैं। जैसे हम बात करते हैं, आइए आपको दिखाते हैं यहाँ पर जो हमारी इस बार रैंक होल्डर्स है, जैसे रिफत जहरा ऑल इंडिया रैंक 2 लेकर के आई है। ठीक है, ये जो है जामिया में तो ऑल इंडिया रैंक 2 लेकर के तो आई है। अच्छा, आप लोग ये भी ध्यान देना, जब भी आप लोग किसी कोचिंग का आप लोग रिजल्ट देखते हो ना, तो पहले ये देखना कि ये ऑल इंडिया रैंक जो है मेंशन, ये ऑल इंडिया रैंक है भी कि नहीं। क्योंकि अगर आप इसको देखोगे, है ना, तो कई बार ऐसा भी होता है कि कई सारी कोचिंग ऐसी होती है कि, है ना, कैटेगरी रैंक्स को ऑल इंडिया रैंक शो कर रहे होते हैं, या आप लोग को मिसलीड कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, देखो आप सबसे ज्यादा जो कट ऑफ जो गया है ना वो गया है यहाँ पर जनरल कैटेगरी, रेगुलर में जनरल कैटेगरी का, ठीक है, बीएलएलबी। बाकी जो सेल्फ फाइनेंस होगा वहां पे सेल्फ फाइनेंस यहाँ पे मेंशन होगा, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हो। अब जैसे ही आप यहाँ पे रेगुलर, है ना, रेगुलर में आप जाओगे तो देख सकते हैं यहाँ पे सेकंड रैंक का रोल नंबर कितना है, B2633231। तो अब आप वहां पे जाओ, ठीक है, आप देखो जो ऑल इंडिया रैंक क्या है यहाँ पे B26
33231। तो ये ऑल इंडिया रैंक हो गया। और अलग अलग कैटेगरी में जो रैंक्स होता है वो ऑल इंडिया रैंक नहीं होता, तो ये ध्यान देना। ऐसे भी कई बार कई सारे इंस्टीट्यूट को देखा है, अलग अलग कैटेगरी में रैंक 2 आ रहा है तो उसको ऑल इंडिया रैंक 2 दिखा दिया। मुस्लिम वुमेन, वो भी बच्चे खुश हो रहे हैं। तो ये सारी प्रैक्टिस कोचिंग को करनी नहीं चाहिए। एनीवे, रिफत की बात करें तो ऑल इंडिया रैंक 2 तो आया ही आया है। साथ में क्लैट की बात करें तो इनको जो है GNLU, गांधीनगर NLU भी मिल रहा है, तो मे भी इनको भी डिसाइड करना है क्या होता है, लेट्स सी। बाकी जन्नत की हम लोग बात करें, ऑल इंडिया रैंक 3rd लेकर के आई है, और साथ ही AMU में भी इनका ऑल इंडिया रैंक 6 आया है, राइट। तो ये काफी अच्छा अचीवमेंट है। प्रयास 2.0 बैच की हमारी स्टूडेंट है जन्नत अली, रेगुलर बैच की। ठीक है, फिर इसके बाद जोया आलम की बात करें। जोया आलम का AMU में भी सिलेक्शन हुआ है, ऑल इंडिया रैंक 93 लेकर के आई है। इससे रिलेटेड इंटरव्यू भी हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। प्लस जोया आलम की बात करें, ये हमारी ऑफलाइन स्टूडेंट थी ना, और AMU के अंदर 93 रैंक था, जबकि यहाँ बात करें ऑल इंडिया रैंक जो है बेसिकली वो 13 है। ठीक है, ये ध्यान देना। एक बात और आपको कहना चाह रहा हूँ, रिफत के जो मार्क्स हैं वो 107 है। ये बच्चे पूछते हैं कि सर प्रॉपर ऑल इंडिया रैंक तो हमें नहीं मिला, 107 जो ये इनके स्कोर हैं जो इन्होंने है ना खुद से टैली किया, क्योंकि जामिया स्कोर कार्ड तो रिलीज करता नहीं है। और अगर हम लोग बात करें जन्नत का तो दैट इज 103। आप देख सकते हैं रैंक 2, ऑल इंडिया रैंक 2 एंड ऑल इंडिया रैंक 3 में 4 मार्क्स का गैप है और 99 कट ऑफ है। अब आप ये देखो कि वो 24 बच्चे हैं, रैंक 1 तो छोड़ दो, रैंक 1 के बाद X को आप छोड़ दो, ऑल इंडिया रैंक 1 छोड़ दो और 2 भी छोड़ दो और 3 पे ही आ जाओ आप। तो ऑल इंडिया रैंक 3 के बाद कितने बच्चे होंगे जनरल कैटेगरी के अंदर? रेगुलर बैच में 24, तो 24 माइनस 3 यानी 21 स्टूडेंट जो बेसिकली 99, तो कट ऑफ तो 99 गया है, इस 4 नंबर के जोन में होंगे, है ना। तो आप देख सकते हैं कंपटीशन कितना इंटेंस है। एनीवे, फिर आगे बढ़े हम लोग बात करते हैं जोया आलम के बारे में। जोया आलम का जो सिलेक्शन है AMU में भी हुआ है, ऑल इंडिया रैंक 93 लेकर के आई है, प्लस जामिया में भी ऑल इंडिया रैंक 13 लेके आई है। इन्होंने 101 का स्कोर किया है, राइट। तो आप ये लोग देख सकते हैं, मैं आपको मार्क्स बता दे रहा हूं ताकि थोड़ा आपको कंफ्यूजन जो है वो थोड़ा सा क्लियर हो जाए, ठीक है। और उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे अभिनव मनी, इनका ऑल इंडिया रैंक 15 है। बाकी आप लोग रोल नंबर से आप लोग मैच भी कर सकते हो। बाकी ऐसे कोचिंग जो है ना कैटेगरी रैंक को अगर वो शो करते हैं ऑल इंडिया रैंक, उससे आप मिसलीड मत होना, राइट। एक अवेयरनेस से रिलेटेड भी वीडियो है, थोड़ा है ना, बहुत दिनों से मैं वीडियो बना नहीं रहा था, सोचा एक वीडियो बना दे। फिर शारिक की बात करते हैं। शारिक का AMU में सिलेक्शन में ऑल इंडिया रैंक 8 लेकर के आया है और जामिया में भी ऑल इंडिया रैंक 20 लेकर के आया है। इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। और ये हमारे दृष्टि है ना, दृष्टि बैच था हमारा, दृष्टि 1.0, उसका ये स्टूडेंट था, ठीक है। जन्नत प्रयास 2.0 का स्टूडेंट थी और ये दृष्टि। अगर हम लोग जिदान की बात करें, हुसैन जिदान फैयाद की, तो इनका AMU में भी हुआ है। AMU में ऑल इंडिया रैंक 28 लेकर के आए हैं और जामिया में ऑल इंडिया रैंक 22 लेकर के आए हैं। ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है। फिर आर्यमन ऑल इंडिया रैंक 23 इन जामिया। और अगर हम लोग बात करें जुवेरिया कुरैशी, ये ऑल इंडिया रैंक है ना 24 लेके आई हैं, ये हमारे प्रयास बैच की स्टूडेंट थी, राइट। फिर हम लोग बात करें तावीश अली, ये हमारे सुपर 30 बैच का स्टूडेंट था। अगर हम लोग बात करें AMU में ऑल इंडिया रैंक 32 लेकर के आए, जबकि जामिया की बात करें तो मुस्लिम रेगुलर कैटेगरी में 5th रैंक आया। ऑल इंडिया रैंक हमने मेंशन नहीं किया, राइट, ये आपको ध्यान देना है। तो क्लियरली हम लोग एक्चुअल में बच्चों को मिसलीड नहीं करते। तो आप यहाँ पे देखो, ये जो है हुमाम अफजल, ये मुस्लिम रेगुलर कैटेगरी में 6th रैंक लेकर के आया है, ये हमारा ऑफलाइन स्टूडेंट था। और साथ में अगर हम अलीगढ़ की बात करें तो ऑल इंडिया रैंक 23 हुमाम का आया है, ठीक है। फिर हम लोग अनश हसन की बात करें तो प्रयास बैच का स्टूडेंट। अगर हम लोग बात करें तो मुस्लिम रेगुलर कैटेगरी में 13th रैंक, एंड परवाना की बात करें तो मुस्लिम रेगुलर में 14th रैंक, ठीक है। ठीक है, तो अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं असलन फारूक ये हमारे प्रयास 2.0 बैच का स्टूडेंट है, ठीक है। और अगर हम लोग AMU की बात करें तो AMU में इसका 29 ऑल इंडिया रैंक 29 आया है, जबकि हम बात करें जामिया में तो जम्मू एंड कश्मीर में 1st रैंक लेकर के आया, राइट। और फिर शफिया नदीम की बात करें तो हम बात करें मुस्लिम वुमेन कैटेगरी में 2nd रैंक लेकर के आई हैं। एंड उसके अलावा मारिया नूर हमारे संघर्ष बैच की स्टूडेंट थी। और ये हम लोग AMU की बात करें तो AMU में ऑल इंडिया रैंक 47 लेके आई है, जबकि हम जामिया की बात करें तो रैंक 1 आया है मुस्लिम वुमेन सेल्फ फाइनेंस कैटेगरी के अंदर। और कामरान की बात करें यहाँ पर तो कामरान रैंक 2 लेके आए हैं मुस्लिम OBC। इसके अलावा कई सारे स्टूडेंट हैं जैसे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, दैट इज मोहम्मद फैसल मुस्लिम सेल्फ फाइनेंस कैटेगरी में 3rd रैंक,
अगर हम आनिया खान की बात करें तो इनका एमयू में ऑल इंडिया रैंक 15 लेकर के आई हैं। साथ में जामिया में जो है बेसिकली रैंक 5 लेकर के आई है मुस्लिम सेल्फ फाइनेंस कैटेगरी के अंदर। ये हमारे प्रयास 2.0 बैच की स्टूडेंट थी, ठीक है। और सेल्फ फाइनेंस में पहुंची है, इनका जो है वेटिंग है रेगुलर में, सेकंड हो सकता है वो चेंज होकर के कन्वर्ट हो जाए, रेगुलर में अपग्रेड हो जाए। फिर मोहम्मद शाहिब रहमान की बात करें, हमारे दृष्टि 1.0 बैच के स्टूडेंट है, जामिया में रैंक 6 लेकर के आए मुस्लिम सेल्फ फाइनेंस कैटेगरी के अंदर। फिर अदीब अहमद की बात करें हम लोग, मुस्लिम सेल्फ फाइनेंस कैटेगरी में रैंक 8 आए हैं। और चंदन जो है बेसिकली रैंक 8 लेकर गए, हमारे एंड गेम के स्टूडेंट है, रैंक 8। और साथ में अगर हम बात करें अब्दुल रहमान, मुस्लिम सेल्फ फाइनेंस कैटेगरी में 14 रैंक लेकर के आए हैं। शाहिद खान रैंक 17 सेल्फ फाइनेंस मुस्लिम कैटेगरी के अंदर। और अभिषेक की बात करें जनरल सेल्फ फाइनेंस 22 रैंक लेकर के आए हैं, ठीक है। अगर हम लोग आगे बढ़े तो देख सकते हैं शीशांक, ये प्रयास बैच के स्टूडेंट है और इनका जाम है इंटरनल कैटेगरी में, इंटरनल सेल्फ फाइनेंस कैटेगरी में रैंक 3 आया है। नजीर आलम हमारे संकल्प गाइडेंस बैच के स्टूडेंट है, इनका रैंक 3 आया है मुस्लिम ओबीसी सेल्फ फाइनेंस कैटेगरी के अंदर। मोहम्मद बिलाल ये हमारे दृष्टि 1.0 बैच के स्टूडेंट है, जिनका 5th रैंक आया और साथ में इनका एमयू भी सिलेक्शन हुआ है, ऑल इंडिया रैंक 33 लेकर के आया, राइट। तो ये हमारा अचीवमेंट हुआ, यानी इस बार हमारा जबरदस्त अचीवमेंट हुआ। ऑल्दो कट ऑफ बहुत हाई जाने के बाद 29 सिलेक्शन देना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसमें भी 17 स्टूडेंट्स डायरेक्टली जो है वो मेन कैंपस जा रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं, आपको एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है। जो बच्चे 2026 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक स्पेशल बैच हम लोग जो है लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसकी क्लास फ्रेश क्लास होगी, है ना। आप कह सकते हो 5 जुलाई से ये बैच जो है वो शुरू होने जा रहा है। और जो ये बैच है बेसिकली उसकी फीस है ना 23,999 है पूरे 1 ईयर का, यानी जुलाई से लेकर के जो क्लासेस हैं वो नेक्स्ट ईयर जून तक ये वैलिड होगा। रेगुलर क्लासेस चलेंगे एग्जाम तक, मई जून के मंथ में एग्जाम होता है, जामिया एमयू दोनों को इसमें टारगेट करा जाएगा। अभी जो है इसके अंदर 50% का डिस्काउंट चल रहा है 1 जुलाई तक। जो बच्चे एनरोल होना चाहते हैं, है ना, वो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर लें और डिटेल्स ले सकते हैं, ठीक है। और अभी जो ये फीस जो है आपको 11,999 पड़ जाएगा, यानी 50% का भी फ्लैट डिस्काउंट चल रहा है, राइट। जो बच्चे 2026 में जामिया एमयू बीएलएलबी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो ये बैच ले सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो में इतना ही, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर के आएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।